दिल्ली विधानसभा चुनाव में तथाकथित फर्जी वोटों का मामला गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है फर्जी वोटर बनवाने का, खास तौर पर नई दिल्ली विधानसभा सीट जहां से अरविंद केजरीवाल विधायक हैं और जहां प्रवेश वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित हैं। और इस फर्जी वोटर विवाद पर क्या कहना है कांग्रेस का, मेरे साथ दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी काजी निजामुद्दीन साहब हैं। ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है सर, ताजा आरोप लगाए गए आम आदमी पार्टी द्वारा। कहा गया है कि जो नई दिल्ली इलाके में जो सांसद आवास हैं, उन आवासों में दर्जन भर उससे भी ज्यादा वोटर एप्लीकेशन दिए गए हैं उस पते पर। प्रवेश वर्मा पर आरोप लगाया है कि वो सांसद तो नहीं है 6 महीने से, फिर भी आवास अभी भी उनके नाम पर है और उस आवास पर कई सारे एप्लीकेशन गए हैं वोटर बनवाने के लिए। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? आम आदमी पार्टी गलत तरीके से वोट बनवा रही है और भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से वोट कटवा रही है। हो सकता है वो भी बनवा रहे हो। और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि गलत तरीके से ना वोट बनने चाहिए और ना गलत तरीके से वोट कटने चाहिए। जो चुनाव आयोग के नियम हैं उसके हिसाब से वोट बने और उसी के हिसाब से वोट कटें। दोनों की लड़ाई के बीच में दिल्ली की जनता पिस रही है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की दुर्दशा के लिए दोनों कसूरवार हैं और दोनों दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए कांग्रेस पार्टी ज़रूरी है और कांग्रेस की सरकार यहाँ ज़रूरी है। ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और जनता का नुकसान होता रहता है। इनका दिमाग, दोनों का दिमाग जनहित कल्याण कार्यों में नहीं है। इसी वजह से दिल्ली में कूड़े के पहाड़ है। इन दोनों की लड़ाई की वजह से ही दिल्ली का प्रदूषित है। इन दोनों की लड़ाई की वजह से गंदा पानी है, महंगाई बढ़ रही है। आपस में ऐसे लड़ते हैं दोनों। अरे भाई, आपको लड़ने के लिए थोड़ी भेजा, जनता की सेवा के लिए भेजा और जनता के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं। तो जब आप आपस का दिमाग इसी में लगाए रखेंगे और अपना समय इसी में गंवाएंगे तो महंगाई बढ़ती रहेगी, डीजल के भाव, गैस के भाव बढ़ते रहेंगे और जनता पिसती रहेगी। तो दिल्ली की जनता देख रही है इन दोनों की लड़ाइयाँ, कभी शीश महल, कभी राजमहल, कभी वोटर लिस्ट। और केजरीवाल जी से एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जब देश के अन्य कोनों में वोटर लिस्ट पर आपत्ति होती है, मान्यवर आप कहाँ होते हैं? सिर्फ जब नई दिल्ली में वोटर लिस्ट पर दिक्कत, आपको जब भी दिक्कत हो रही है क्या है? आप राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संयोजक, जो आपने अपना पोस्ट दे रखा हो, क्यों नहीं बोलते आप? क्या लगता है ये नई दिल्ली सीट को लेकर के एमएलए, अपने एमएलए होने पर परेशानी है, बाकी दुनिया, हिंदुस्तान भर में कहीं भी वोटर लिस्ट पर, ईवीएम पर कोई आपत्ति हो तो केजरीवाल साहब चुप्पी साथ वजह लगती है। अब जो ये नई दिल्ली पर खास फोकस है, इसकी क्या वजह लगती है? सिर्फ अपनी विधानसभा तक सीमित हैं, केंद्रित हैं, यही हम कहना चाहते हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि ये तो अपनी एक ही विधानसभा तक सीमित है। विधायक बनना मकसद है, अपना सरकार चलाना मकसद है। जनता का वोट कहाँ कटता है, कहाँ नहीं कटता, उस समय राहुल गांधी जी खड़े होते हैं, उस समय कांग्रेस खड़ी होती है। जनता की जहाँ तकलीफ होती है वहाँ कांग्रेस खड़ी होती है। सर, लेकिन ये जो मुद्दा है, आप कह रहे हैं इस झगड़े के कारण जो असली मुद्दे उस पर चर्चा नहीं हो रही, वो ठीक बात है। लेकिन जो असली ये जो वोटर लिस्ट वाला मुद्दा है, आप लोग भी वोटर लिस्ट देख रहे होंगे, ये जो शिकायत है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, ये कहाँ तक सही लगती है आपको? इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर आप क्या कहते हैं? दोनों की क्रिएट की हुई है, दोनों क्रिएट कर रहे हैं। नेचुरल प्रोसेस से चुनाव आयोग को बनाने दो ना वोट, और चुनाव गलत वोट है तो चुनाव आयोग को काटने दो ना वोट। पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना वोट बनने चाहिए और पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना वोट कटने चाहिए। हम ये कहते हैं, कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है सामान्य प्रक्रिया के तहत वोट बने और सामान्य प्रक्रिया के तहत अगर किसी का वोट गलत है, जांच के बाद अगर गलत पाया जा रहा है तो वो कटे। लेकिन पॉलिटिकली, राजनीतिक लक्ष्य को लेकर वोट बनाया जाए और लक्ष्य को लेकर वोट काटा जाए, कांग्रेस इसको सांसद आवास में दर्जन भर और उससे ज्यादा वोटर जो बनने के एप्लीकेशन गए हुए हैं या बने हैं, आप क्या इसको समझते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए? दोनों गलत हैं और दोनों के इस लड़ाई के बीच में दिल्ली की जनता पिस रही है। दोनों मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। शराब घोटाले से दिमाग जनता का हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से दिमाग भटका रहे हैं दोनों मिलकर कि कोई कूड़े के पहाड़ पर दिल्ली के सवाल ना पूछ ले, ठीक है सर, ये जो पानी के प्रदूषण पर सवाल ना पूछ ले, हवा प्रदूषण पर, वायु प्रदूषण पर सवाल ना पूछ ले, ये जो महंगाई है, गैस सिलेंडर इतना महंगा है, इस पर कोई सवाल ना पूछ ले, अस्पतालों की दुर्दशा है। दोनों कसूरवार हैं, भाजपा और केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, दोनों कसूरवार हैं। तो अस्पतालों की दुर्दशा दोनों
को जवाब देना चाहिए, वोटर लिस्टों पर लड़ रहे हैं। सर, ये जो तथाकथित शराब घोटाला है दिल्ली का, इसको लेकर एक तथाकथित सीएजी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई है और तकरीबन 2000 करोड़ के नुकसान का आरोप लगाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहें? मैं उत्तराखंड में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन रहा हूं और मैं जानता हूं उस प्रक्रिया को। जब भी महालेखाकार की सीएजी की रिपोर्ट आती है तो वो सरकार सदन में, विधानसभा के अंदर रखती है, क्योंकि इसमें केजरीवाल जी के मंत्रियों का, केजरीवाल जी का काला चिट्ठा, काला चेहरा शराब घोटाले में इंगित था, तो उन्होंने वो रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की। मुझे ऐसा लग रहा है आज आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने, हमें पता चला है कि कोई एक तथाकथित कैग रिपोर्ट लाए हैं, तो वो भी कहीं से उसे उन्होंने चुपके से निकाला होगा। वो प्रक्रिया भी गलत है। उन्हें, जब उनके यहाँ 7 सांसद हैं, केंद्र में सरकार है और उनके यहाँ नेता प्रतिपक्ष हैं दिल्ली में, तो भारतीय जनता पार्टी को भी दबाव देना चाहिए था कि इस रिपोर्ट को आप सदन में रखिए। अब रिपोर्ट आ गई है पब्लिक डोमेन में, पे क्यों लाए? अब पब्लिक डोमेन में जब वो रिपोर्ट आई है तो अब आप समझिए कि केजरीवाल जी ये कहकर कि हम सुशासन देंगे, भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे, भ्रष्टाचारी नहीं करेंगे, हम जनता के आदमी हैं, जनता के बीच में रहेंगे, एक व्यक्ति टोपी पहनकर मैं हूँ आम आदमी लिखकर नीली सी गाड़ी में, वैगनार में, 2 कमरों के मकान में रहने आया था, आज वो हज़ारों करोड़ के घोटाले में लिप्त पाया जा रहा है। ये तो दिल्ली की जनता को तय करना है कि केजरीवाल जी और भारतीय जनता पार्टी की जुगलबंदी से इस दिल्ली को बचाइए और कांग्रेस पार्टी को यहाँ लाइए। आखिरी में 13 तारीख को राहुल गांधी चुनावी बिगुल एक किस्म से कांग्रेस के लिए बजाएंगे दिल्ली में, उसकी भी जानकारी दे दीजिए, क्या कार्यक्रम है और इसके अलावा कितनी रैलियां राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो टॉप लीडरशिप है आपकी, उसकी कितनी रैलियां करवाने का आप लोग कार्यक्रम बना रहे हैं? 13 तारीख को सेलमपुर में शाम को 5:30 बजे राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की कैंपेन का आगाज़ करेंगे और बड़ी रैली वहाँ चुनावी रैली होगी और उसके बाद फिर प्रियंका गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, सभी की जहाँ जहाँ के प्रत्याशियों के अनुसार और जैसा कि हमारे सभी लीडर ज़रूरत महसूस करेंगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ज़रूरत महसूस करेगी, उनकी कार्यक्रम वहाँ रखे जाएंगे, रोड शोज़ भी होंगे और कार्यक्रम भी होंगे। उनके अलावा भी जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के अन्य नेता हैं उनके भी कार्यक्रम लगाए जाएंगे और जब जब कार्यक्रम तय होंगे हम आपको उसकी सूचना। प्रभारी जी, आखिरी सूची आप लोगों की कब आएगी, उसका इंतजार किया जा रहा है? 22 सीटों का ऐलान कब होगा? यथाशीघ्र। ठीक है, तो निशाने पर कांग्रेस के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी, चाहे वो सीएजी रिपोर्ट का मामला हो या फिर वोटर लिस्ट का मामला हो, कांग्रेस की दलील है कि इस विवाद में जो असली मुद्दे हैं लोगों के, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, हवा का मुद्दा हो, वो कूड़े का पहाड़ का मुद्दा हो, अन्य जो अहम मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं हो पा रही है। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ जयनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.